समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे लाने के काम किया है। देश में ये पहली सरकार है जिसने जो बात घोषणा पत्र में रखी थी उनको पूरा करने का काम किया है। घोषणा पत्र को कैसे लागू किया जाए, कैसे कार्यक्रम के आधार पर विभागों में कौन कौन सी योजना बने, 2-2.5 साल के अंदर समाजवादी पार्टी ने उन तमाम चीजों को जमीन पर उतारने का काम किया है। और मैं कह सकता हूं देश की पहली सरकार है जिसने अपना कार्यक्रम जनता के बीच में लागू किया है। और 2.5 साल के अंदर जो भी अच्छाई बुराई जो कुछ था, हमारे पत्रकार साथियों ने भी सहयोग किया। एक आध बार निराश जरूर किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पत्रकार साथियों ने सहयोग कर दिया, मदद कर दी हमारी। हम पत्रकार साथियों से भी मदद करेंगे कि हमारी मदद करें, तमाम उन कार्यक्रम, तमाम वो फैसले जो जनता के हित में हम लोग लेते हैं और बनाते हैं कार्यक्रम। लेकिन एक बार फिर जनता ने हमें मौका दिया, जहां हमारी पार्टी के खिलाफ बहुत प्रचार हो रहा था, तरह तरह का प्रचार हो रहा था, लेकिन इन चुनाव ने, उपचुनाव ने तमाम चीजों को दूर कर दिया और पत्रकार साथियों को भी आपके साथ खड़ा कर दिया और पत्रकार साथी भी आपकी मदद कर रहे हैं अब। इसलिए जनता ने हमें फिर एक मौका दिया है। यहां पर आए हुए प्रतिनिधियों से मैं जरूर कहूंगा कि जहां जनता ने आपका, हमारा, समाजवादियों का, नेताजी का भरोसा किया है तो हमारी लड़ जाती है। जहां बहुमत मिला है, आगे की लड़ाई हमारी कैसी हो और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी फिर लौटे, ये संकल्प लेकर के हम लोगों को लौटना है। जो सड़कें बननी थी, जो पुल का इंतजाम होना था, जो बिजली की व्यवस्था ठीक करनी थी, स्वास्थ्य से लेकर के हर क्षेत्र में समाजवादी ने काम किया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो फैसले समाजवादी पार्टी ने लिए हैं जो देश की कोई सरकार नहीं ले पाई। और अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया तो उन्होंने उसको अपने घोषणा पत्रों में भी शामिल किया है। अगर समाजवादी पार्टी ने लिखा कि हम गांव, गरीब, किसान, नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए आज के समय और परिस्थिति के हिसाब से कंप्यूटर, लैपटॉप बांटने का काम करेंगे, समाजवादी पार्टी ने बांट करके दिखा दिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि देश की तमाम पार्टियों ने उसकी नकल कर करके अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया है। पहले चरण में समाजवादियों ने जितनी भी चीजें थी, विद्यादान, बेरोजगारी भत्ता, बड़े बेटियां, पढ़े बेटियां, उनको पूरा किया है। और अब जिस तरह का हम लोगों ने बजट अपना बनाया है, लोग जानते होंगे देश का ये पहला बजट है जहां पर किसान और प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ठीक हो उस दिशा में काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश की सड़क, बिजली, पानी का इंतजाम और हमारा किसान गांव में खुशहाली आ गई तो पूरा का पूरा प्रदेश और वहीं देश में भी बदलाव लाने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। क्योंकि जो आंकड़े देश के बनते हैं, बिना उत्तर प्रदेश के आंकड़े ठीक नहीं हो सकते। अगर देश के प्रधानमंत्री जी ये कह करके जाते हैं कि देश में इन्वेस्टमेंट आए क्योंकि हमारा बाजार सबसे बड़ा है, तो वहीं हम समाजवादी पार्टी के लोग भी ये कह सकते हैं कि अगर दुनिया में देश का बाजार सबसे बड़ा है तो उत्तर प्रदेश का भी सबसे बड़ा बाजार है। हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा खुशहाली के रास्ते पर कैसे ले जाएं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर समाजवादियों ने काम किया है। देश में कोई इतनी बड़ी सड़क नहीं बना पा रहा होगा जो उत्तर प्रदेश की सरकार बना रही है। अगर कोई हमें प्रदेश सरकार उदाहरण दे दे कि अपने बजट से 300 किलोमीटर की ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस सड़क कोई बना रहा हो तो बता दो। देश में कोई प्रदेश बना रहा है तो केवल उत्तर प्रदेश। मैं इस मौके पर अपने किसानों का भी धन्यवाद दूंगा। जितने जिलों से सड़क होकर के जा रही है, एक भी किसान ने हमारा विरोध नहीं किया, किसानों ने हमारा समर्थन किया और किसानों ने जो कहा उसको मानने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। उनको मुआवजा अच्छा दिया। आज स्थिति में यह है कि किसानों ने जमीन दे दी है। हम कोई वहां पर घर नहीं बना रहे, कोई हम प्राइवेट बिल्डरों को जमीनें नहीं दे रहे हैं। हमारी सरकार की कोशिश है उसके आसपास मंडियां बना डालें और उसके आसपास हम मंडी बनाने जा रहे हैं
जहां आलू की पैदावार सबसे ज्यादा है, आलू की मंडी बन रही है। दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, दूध की मंडी बनाने जा रहे हैं। गेहूं, चावल, अनाज की पैदावार हमारे यहां ज्यादा है, उसकी मंडी बनाने जा रहे हैं। और फल सब्जी जो बाजारों में पहुंच जाए उसकी भी मंडी बनाने जा रहे हैं। मैं कह सकता हूं देश की सरकार जितनी भी प्रदेशों की है, कोई भी इस तरह का काम नहीं कर रहा होगा जो उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। क्योंकि मंडियां बनेंगी तो बाजार में हमारे किसानों की जो चीजें हैं, पैदावार है, वो पहुंच जाएगी। उस दिशा में काम कर रहे हैं हम लोग। स्वास्थ्य में भी काम करके दिखा दिया। जो एम्बुलेंसें नहीं चल पा रही थी वो चला दी। अहमद साहब बैठे, उन्होंने विभाग को ठीक करने का काम किया। और मैं कह सकता हूं आज 2.5 साल के अंदर 108 और 102 की इतनी एम्बुलेंसें किसी प्रदेश में नहीं चली होंगी जितनी उत्तर प्रदेश में चल गई हैं। और कम से कम समाजवादी पार्टी ने एम्बुलेंसों को चला करके जनता के बीच में एक भरोसा जीतने का काम किया है। आज चाहे वो किसी वर्ग के हों, किसान हो, गरीब हो, किसी जात धर्म के, उनको भरोसा है कि अगर 102 फोन मिला लेंगे, 108 का फोन मिला लेंगे तो एम्बुलेंस उनके घर पहुंच जाएगी और एक भी पैसा उनको नहीं देना पड़ता है। पूरी की पूरी एम्बुलेंसें मुफ्त हैं, कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है। एमबीबीएस की सीटें बढ़ा दी। देश में कोई प्रदेश सरकार बता दे कि जिसने 500 सीटें एमबीबीएस की बढ़ाई हो। ये काम नेताजी ने शुरू किया था कि नए नए मेडिकल कॉलेज बने। आज दिक्कत यह है कि कैसे गरीब के बीच इलाज पहुंचे, गांव में डॉक्टर कैसे पहुंचे, पीएचसी पे डॉक्टर कैसे पहुंचे। आपके पास पर्याप्त डॉक्टर नहीं है, पर्याप्त पैरामेडिकल नहीं है स्टाफ। अगर किसी ने इंतजाम बढ़ाने का काम किया है तो पहले नेताजी ने शुरुआत की थी, उसी काम को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। और मैं कह सकता हूं देश में 500 सीटें किसी ने एमबीबीएस की नहीं बढ़ाई होंगी जितनी उत्तर प्रदेश की सरकार ने बढ़ा दी हैं। आने वाले समय में हमारी कोशिश होगी कि जहां इलाज का इंतजाम ठीक किया है, दवाइयां पहुंचाई हैं, और बेहतर कैसे हो। लेकिन हमारे साथी जानते नहीं होंगे, अखबारों में थोड़ा बहुत निकला लेकिन उस पर बहुत बहस नहीं हो पाई। आज देश में जहां बीमारी फैल रही है, चाहे वो कैंसर की हो, हार्ट की हो, लीवर की हो, तमाम बीमारियां, उनका इलाज समाजवादी सरकार में मुफ्त हो रहा, गरीब का कोई पैसा देना नहीं पड़ रहा है। और वहीं केंद्र सरकार का जो फैसला आया है, हमारे वक्ताओं ने कहा कि सरकार ने वो भी फैसला ले लिया, केंद्र सरकार ने, कि जो दवाइयां सस्ती थी, लाइफ सेविंग ड्रग्स जो थी, उन पे कंट्रोल हटाने का काम किया है। आज वो दवाइयां महंगी हो जाएंगी। जो केंद्र सरकार है उसने महंगे करने का इंतजाम कर दिया। आने वाले समय में और महंगी दवाइयां होंगी, क्योंकि इधर कैंसर बढ़ा है, डायबिटीज बढ़ी है, लीवर की बीमारी बढ़ी है, हार्ट की बीमारी बढ़ी है। तो सीधा सीधा भार अगर किसी पे आएगा तो वो सरकारों पे आएगा जो मुफ्त में इलाज कराना चाहते हैं, गरीब का सस्ते में इलाज कराना चाहते हैं।